हेलो दोस्तों, आज यूपी बोर्ड साइंस का सेट नंबर 824 ई और जे इसका सलूशन ऑप्शनल के जितने क्वेश्चन आए हुए हैं 20-20 उनके करवा रहे हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन था कि किसी वस्तु का अवतल दर्पण पर बना प्रतिबिंब आभासी सीधा एवं उससे बड़ा पाया जाता है तो वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए। तो इसका आंसर है दर्पण के और ध्रुव तथा फोकस के बीच। दूसरे क्वेश्चन पर चलते हैं, जिसमें कह रहा है किसी शब्दकोश में पाए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप निम्न में से कौन सा लेंस पसंद करेंगे। तो इसमें आएगा 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस। तीसरा क्वेश्चन आया हुआ है कि किसी गोली दर्पण तथा किसी पतले गोली लेंस दोनों की फोकस दूरियाँ ऋणात्मक 15 सेंटीमीटर है तो लेंस और दर्पण संभवतः होंगे, तो ये दोनों अवतल होंगे। अगला क्वेश्चन आता है कि मानव नेत्र के जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनते हैं वह होती है दृढ़ि पटल या रेटिना पर बनते हैं। अगला क्वेश्चन है 5वां ऑप्शनल में कि दो चालक तार जिनके पदार्थ लंबाई तथा व्यास समान है किसी विद्युत परिपथ में पहले श्रेणी क्रम में फिर पार्श्व संयोजित किए जाते हैं तो उनका उत्पन्न ऊष्माओं का अनुपात यह होगा 1:4 होगा। इसके बाद 6वां क्वेश्चन है कि लघु परिपथ के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होता है, बहुत अधिक बढ़ जाता है। अब अगला क्वेश्चन 7वां बहुत ईजी क्वेश्चन है कि विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति किसे कहते हैं, तो यह है जनित्र। अगला 8वां क्वेश्चन आता है जो केमिस्ट्री से है, इसमें एंटीमनी क्या है, तो एंटीमनी उपधातु है। क्या है? उपधातु। इसके बाद है अगला कि लेड नाइट्रेट का सूत्र क्या है, तो ये है आपका PbNO3 का होल ट्वाइस। ठीक है। 9वां क्वेश्चन है 10वां है कि निम्नलिखित में से कौन असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, तो जिन हाइड्रोकार्बनों के मध्य सिंगल बॉन्ड पाए जाते हैं वो संतृप्त होते हैं, जिनमें डबल या ट्रिपल बॉन्ड वो असंतृप्त होते हैं। तो आपका जो ये आपका होता है बी नंबर है, ये आपका C2H4, इसमें डबल बॉन्ड है तो ये आपका संतृप्त। 11वां नंबर है कि प्रोपेनल में क्रियात्मक समूह, तो एल्डिहाइड का ही पूछ लिया, कीटोन का पूछ लिया है तो यह होता है CHO। इसके बाद एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम, तो ये होता है एथेनोइक अम्ल। इसके बाद आता है 13वां क्वेश्चन कि एक तत्व के क्लोराइड का सूत्र MgCl2 MCl2 है तो उसके ऑक्साइड का सूत्र क्या होगा, तो वह आपका MO। अगला है कि वक्रों का कार्य है तो ये उत्सर्जन काम करते हैं, आपको पता है। अगला क्वेश्चन है 15वां नंबर कि पत्तियों पर कलिका विकसित होती है किसमें, तो होती है ब्रायोफाइलम में। इसके बाद अगला है 16वां कि अनुवांशिक विज्ञान के जनक कौन है, तो ये 2 लड़के जिसका पेपर है उसने बी ऑप्शन लगाया हुआ है, लेकिन इसका आंसर है गेगर जॉन मेंडल। अगला 17वां क्वेश्चन है कि 2 DNA तंतु आपस में जुड़े होते हैं, तो इसने लगाया हुआ है ग्लाइको एसिड बंध, लेकिन यह होता है हाइड्रोजन बंध द्वारा, तो इसका आंसर डी सही है। इसके बाद 18वां है मुकुलन द्वारा प्रजनन होता है, तो आपने पढ़ा होगा कि इसमें हाइड्रा द्वारा होता है। इसके बाद जो 19वां क्वेश्चन है इसमें बताया गया है कि मेंडल का प्रायोगिक पौधा था, तो ये जो उद्यान मटर था, मटर के पौधे का उसने प्रयोग किया था। देखो फंसाने का प्रयास किया गया है मीठी मटर और उद्यान मटर देकर, लेकिन ऑप्शन है उद्यान मटर। इसके बाद हम चलते हैं ऑप्शनल के लास्ट 20वें क्वेश्चन में। इसमें कह रहा है निम्न में से कौन सा मानव में मादा प्रजनन तंत्र का भाग नहीं है, तो अंडाशय, गर्भाशय और डिंबवाहिनी जो होती है ये आपका मादा तंत्र का भाग है। कह रहा कौन सा नहीं है, तो जो शुक्रवाहिका होती है ये नर जनन तंत्र का भाग होते हैं। इसके बाद देखिए वर्णात्मक जो आए हुए हैं, बहुत ही ईजी पेपर आया है आज का। इसमें आया किरण आरेख का उपयोग करके अवतल दर्पण की प्रतिबिंब एवं प्रकृति बताइए, तो जिसने पढ़ा होगा उसने बहुत अच्छे से किया होगा, हम लोगों ने सब पढ़ाया हुआ है। ये दूसरा क्वेश्चन भी बहुत ही ईजी था, न्यूमेरिकल से था। अगर आप डिमांड करेंगे तो इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन ये भी न्यूमेरिकल है। चौथा तो मैंने बताया ही था कि ये आना ही आना है। इसमें विद्युत मोटर का नामांकित आरेख खींचिए, ये पूछे सिद्धांत और कार्य विधि स्पष्ट कीजिए। आपका 6 नंबर का था, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। इसके बाद अगर हम उपभाग खंड 2 में देखते हैं तो इसमें आए थे IUPAC नाम, तो IUPAC नाम हमने सब पढ़ाया हुआ है, जिस बच्चे ने भी पढ़ा होगा तो उसने हल किया होगा। पेपर का लेवल ठीक ठाक कहा जा सकता है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन है अगला 6वां, कह रहा है कुछ तत्वों के परमाणु क्रमांक दिए गए हैं तो आवर्त तत्वों के नाम, आवर्त सारणी में इन तत्वों का समूह है और सावर्त संख्या बताना है। तो देखिए जैसे मैं थोड़ा सा बता दे रहा हूँ, आपको हिंट की दे रहा हूँ कि जो 12 होता है मैग्नीशियम का होता है, और मैग्नीशियम जो होता है ये वर्ग 2 में पड़ता है, ठीक, और आवर्त 3 में पड़ता है। इसी तरह आप क्लोरीन जो है 17 इसका एटॉमिक नंबर है, आवर्त 3 में पड़ता है, वर्ग 3 में, आवर्त 3 में, और वर्ग 7 में पड़ता है क्लोरीन, जो आपका हेलोजन जिन्हें कहते हैं। फिर इसके बाद इसी तरह 18 आर्गन होता है, ये आपके वर्ग समूह 4 पर है, और इसका जो वर्ग मतलब आवर्त 4 है और वर्ग 18वां है।
इस तरह लास्ट वहाँ है आपका कैल्शियम, जो आवर्त 4 और वर्ग 20 में है। इसके बाद अगला जो 7वां रिएक्शन दिया है, देखो हाइड्रोकार्बन में दहन अभिक्रिया पूछा है, ये भी पढ़ाया गया है। ठीक, इसके बाद कार्बनिक यौगिक प्रतिस्थापन अभिक्रिया, हाइड्रोजनीकरण। फिर इसके बाद उपभाग 3 में बायोलॉजी से क्वेश्चन है, लसीका और रुधिर में अंतर बताइए। ठीक है, कायिक जनन किसे कहते हैं, हृदय के क्या कार्य होते हैं। ठीक है, तो ये सब बुकों से आए हुए हैं क्वेश्चन, ज़्यादा कठिन नहीं जिसने पढ़ा होगा, लेकिन जिसने नहीं पढ़ा है उसके लिए पेपर बहुत ही कठिन लग रहा होगा। अगला क्वेश्चन है रासायनिक संश्लेषण क्या होता है। ठीक है, ये क्वेश्चन आया है पाचक एंजाइमों क्या कार्य हैं। अगला जो लास्ट क्वेश्चन है यह आया है कि संक्षेप में समझाइए लामार्कवाद और डार्विनवाद में अंतर। तो सभी लोगों ने जिसने पढ़ा होगा उसने पेपर बहुत ही अच्छे से किया होगा। जैसा हो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो सभी पेपर जितने भी होंगे अब आगे हाई स्कूल यूपी बोर्ड के, मैं इधर बाहर चला गया था तो नहीं करवा पाया था, तो अब सभी के आंसर आपको डाले जाएंगे। धन्यवाद।